हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आप लोग के कमेंट काफ़ी दिनों से आ रहे हैं कि रिकवरी एजेंट जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था और आज भी फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रिकवरी एजेंट आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। क्यों नहीं उखाड़ सकते, पूरी डिटेल बताऊँगा और कैसे हैंडल करना है उन सबको, पूरी डिटेल मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि हमारे पास कमेंट तो छोड़िए, अब कितने लोग का एक ही चीज़ का जवाब बार बार दूँ। यहाँ ईमेल भी पूरा देखते देखते कितने लोग का रिप्लाई दे सकता हूँ। ईमेल पे केवल मेरे घर रिकवरी एजेंट आए थे, 4 गो आए थे, 5 गो आए थे, अरे क्या आए थे। जैसे लगता है कि आप आतंकवादी हो। 4 आर्मी के जवान, 40 आर्मी के जवान बंदूक लिए आपको निशाने पे लगाए हुए हैं कि बस आप बिल में छुपे हो, घर में छुपे हो, बस निकलते ही आपको शूट कर देंगे। ऐसे आप लोग डरते हो, आप लोग आतंकवादी जैसे लगता है कि इतना डरते हो। अरे डराना सीखो, डरना नहीं। आइए देखते हैं, रिकवरी एजेंट प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है रिकवरी एजेंटों की। आपसे कुछ ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा पावर इन सब के अंदर नहीं होती है, फिर भी आप लोग डर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने क्या किसी फर्जी एप्लीकेशन से 2 कौड़ी का लोन लिया हुआ है, जिसके लिए ये सब 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट आ जाते हैं। हमें नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा नॉलेज और आपसे ज़्यादा परफेक्ट होंगे ये सब। अगर आपसे ज़्यादा परफेक्ट होंगे सब तो ये आपके पास अइबे नहीं करेंगे सब, इतना समझ लीजिए। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास भी 1 पैसे का भी दिमाग हो, वही सब काम रिकवरी एजेंट वाला कभी नहीं करता है। जितने अनपढ़ गवार, समझ लीजिए लथेरे, लुच्चे, लफंगे जितने होते हैं, वही सभी काम करते हैं। कोई भी बड़ा आदमी, बढ़िया आदमी, पढ़ा लिखा आदमी ये सब काम नहीं करता है। तो आप बताइए, जब इसके पास ना ही बुद्धि है, ना ही कुछ नॉलेज है, तो भैया इस सब बेवकूफ़ों से किस बात का आपको डर लगता है। रिकवरी एजेंट आ गए, 6 लोग आ गए, 7 लोग आ गए। अरे मैं कहता हूँ मेरे घर 100 लोग आ जाओ, मेरे ज़िले में तो कोई दिखता ही नहीं है जो मुझे कह दे या कि मेरे घर 4 गो आए थे, 5 गो आए थे। एक बाय द वे आ गया था, गलती से बेचारा आ गया था, उसके बाद से तो मुझे दिखा ही नहीं कोई। लेकिन आप लोग रिकवरी एजेंट से कैसा डर, पहला टॉपिक मेरा यही है कि आप किस बात से उन सब से डरते हो, क्यों डरते हो। आपने कोई चोरी तो किया नहीं किया, फिर इन सब से क्या डरना। किसी भी बात का 1% भी इन सब से बिल्कुल नहीं डरना है आपको। सीधे देखिए, एक बात बताइए, हम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। आप कहीं भी हो, आप ट्रेन में जा रहे हो, गांव में तो सब लोग शेर बनते हैं, चलो छोड़ो वो बात अलग है। लेकिन ट्रेन में अगर आप जा रहे हो, आप 2 दोस्त हो या सिंगल ही हो, तो कोई सामने वाला अकेला है, आप भी अकेले हो, तो कह देता है सामने वाला कहे कि मेरे पापा जिला जज हैं, तो आप क्या कहते हो? मेरे पापा नौकर हैं, नहीं कहते हो ना। अरे वो एक बार बोलता है तो 10 बार बोलते हो। आपके सामने वाला कहता है तू अभी मुझे जानता नहीं है, तो आप क्या कहते हो? आपके मुंह से यही शब्द निकलता है, तू भी मुझे नहीं जानता है अभी। जितना वो बोलता है उससे कहीं बढ़ चढ़ के आप बोलते हो कि नहीं। मेरी 1% भी बात गलत हो तो तुरंत वीडियो डिसलाइक करके चैनल डिलीट कर दीजिए, अपने मोबाइल से हटा दीजिए। आपके सामने वाला कहीं भी रोड पे या कहीं भी आपके सामने वाला मिल जाए और किसी तरह, मैं नहीं कहूँगा कि हो जाए, कभी बाय द वे हो भी जाता है, तो आपके सामने वाला कह दिया कि अभी तू मुझे जानता नहीं है, तो आप कहते हो यही सब कि तू भी मुझे नहीं जानता है। यानी उसके परफेक्ट सॉल्यूशन आपके पास होता है, परफेक्ट जवाब होता है। आप उससे 1% भी नहीं डरते हो। डरते हो? बिल्कुल नहीं डरते हो। वो एक बात बोलता है तो आप 10 बात बोलते हो। तो भैया ये कौन सा बड़े आदमी हैं सब, कितने नॉलेज वाले हैं, कितनी इनके पास सोर्स है? कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। जब आप अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को डरा सकते हो, तो ये तो अनजान है, गांव आपका है, घर आपका है, तो भैया ये बाहर वाला आपके घर पे आके धमका के कैसे चला जाएगा? यही बात हमको समझ में नहीं आती है। आप लोग को जितना भी इस टाइप का कमेंट आता है, मैं समझ लीजिए इग्नोर कर देता हूँ।
क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपका जब घर है, आपका गांव है, तो वहाँ पे तीसरा कोई कैसे आके धमका के चला जाएगा, जबकि आपने कुछ नहीं किया हुआ है। कंपनी के फर्जीवाड़े के कारण आपने नहीं दिया, तो इसमें आपको क्या डरना है। आप डराओ इसे, एक बार बढ़िया से धमका दोगे ना तो देखना दूर दूर तक कोई आएगा नहीं आपके पास। क्योंकि देखिए जो एजेंट होते हैं सब ना, जैसे मैंने बताया था आपको, जो बाइक वाले होते हैं, बाइक वाले एजेंट होते हैं जो पैसे कलेक्शन करते हैं सब, उन्हीं सबको कॉन्ट्रैक्ट हर कंपनियां देती हैं। तो उसी संस्था से किसी बंदे को इस जगह, किसी बंदे को उस जगह भेजा जाता है। आप एक को ढंग से सिखा दोगे ना तो जाके बताएगा अपने ऑफिस में कि इस गांव में भैया आप कोई मत जाना, यहाँ पे हमारे साथ ये हुआ। फिर दोबारा उस समझ लीजिए कोई आना भी चाहेगा तो भूल के भी नहीं आएगा उस गली, उस चौराहे। लेकिन आप लोग ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे साक्षात ब्रह्मा जी उतर गए हैं और आप लोग राक्षस हो। आप लोग इतना ज़्यादा डरते हो, आपके डर का फ़ायदा ये सब उठाते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं उनसे घबराना है, सीधे आइए बताते हैं क्या करना है। तो बाकी चीज़ें मैंने बता दिया, फिर भी एक दो क्वेश्चन हैं हम उनको बता देते हैं। तो देखिए नीचे मैंने हेडलाइन दिया हुआ है, रिकवरी एजेंट की आईडी की पहले पिक लो फिर बात करो। जो भी एजेंट आपके पास आता है, कहता है कि मैं इस फला फला कंपनी का हूँ, तो आप सीधे कह दो मैं तुम्हें नहीं जानता। तो कहेगा नहीं आपकी डेटा है हमारे पास। तो आप उससे ये कहो कि भाई तू पहले अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, डीएल दिखाओ पूरा। वो जब भी दिखाता है तो उसका फ़ोटो क्लिक कीजिए अपने फ़ोन में। उसके बाद से कह दीजिए एक काम करो, लोन से पहले ना तुमने वेरीफाई करने आए थे, तुम वेरीफाई तो करने आए नहीं थे, ना ही मैं तुमको देखा था पहले, मैंने भी नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा, तो भैया तुम आ कैसे गए, इस बात का उत्तर दो। तुम आ कैसे गए, मैं कैसे मानूं कि तुम उस कंपनी के हो। तो कहेगा मेरे पास डिटेल है। तो कह दो इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब। अब सामने वाला कोई भी कह देगा कि भैया बना के एडिट करके ला के बना देगा और कहेगा कि आपने 5 लाख मेरी कंपनी से लिया है, तो मैं मान लूँगा। जाओ पहले बैंक से स्टेटमेंट लेके आओ, मेरे अकाउंट में दिए हो तो भैया मेरे अकाउंट से जाओ पहले बैंक से स्टेटमेंट लेके आओ, उसके बाद बात करना। कहता है नहीं आपके इस बैंक में खाता में गया है, तो आप सीधे कह दो भैया कंपनी ने अपने रूल रेगुलेशन का पालन किया नहीं, तो आप क्यों राजा हरिश्चंद्र बन रहे हो। सीधे कह दो ये मेरा अकाउंट नंबर है ही नहीं, मेरा इस बैंक में कोई अकाउंट खाता है ही नहीं, तो मैं इसके बारे में नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। तुम्हें लगता है मेरा है तो जाओ पहले उस बैंक के ब्रांच में, वहाँ से स्टेटमेंट लिखवा के आओ मैनेजर साहब से कि मेरा ही खाता है, इस गांव का ये बंदा है, तब मैं कुछ सोचूंगा इसके बारे में। ये मेरा है ही नहीं तो मैं बात क्यों करूँ तुमसे, सीधा सिंपल। लेकिन आप लोग को तो बस सोच लियो भैया मुझे डरना है, रिकवरी एजेंट हैं, इतना पढ़े लिखे होते सब तो ये काम नहीं करना पड़ता। रिकवरी एजेंट को कैसे भगाएं ये भी हमारा है। तो आप सिंपल सा जो मैंने कहा फ़ोटो क्लिक कीजिए, उसके बाद से कह दीजिए देख भाई मैं तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा था, ना ही बैंक के एप्लीकेशन में टर्म एंड कंडीशन में कहीं तेरा नाम आया था कि तू ही इस कंपनी का रिकवरी एजेंट है। कंपनी के टर्म एंड कंडीशन में ये चीज़ कहीं नहीं लिखी है कि रिकवरी एजेंट आएगा, फला फला रिकवरी, फला फला एड्रेस पे ऑफिस है, यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहीं तुम्हारे ऑफिस का जिक्र ही नहीं किया गया था। टर्म एंड कंडीशन में कहीं भी अगर आपको दिखता हो कि इस जगह इस कंपनी का, जिस कंपनी से आप लोन ले रहे हो, उस कंपनी का आपके ज़िले में ऑफिस है और वहाँ से वो रिकवरी एजेंट भेजेगी अगर आप पैसे नहीं देते हो, और ना ही ये सब बताते हैं। तो इस एजेंट के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, सीधे कह दो देखो भैया लोन मैंने लिया कि नहीं लिया। अगर तुम्हें लगता है मैंने लिया है और तुम आ गए हो यहाँ पे, तो तुम ये बताओ तुम्हारा इस एप्लीकेशन से क्या लेना देना है। तुम्हारा डेटा इस एप्लीकेशन में कहीं हो तो बताओ, इसके टर्म एंड कंडीशन में तुम्हारा कोई हिस्ट्री नहीं है, ना ही तुम्हारा जो ऑफिस है उसका कोई जिक्र किया गया, कहीं हो दूर दूर तक संबंध हो तो बता दो। नहीं है कोई जिक्र, सीधे तुम यहाँ से शांति से चले जाओ, नहीं तो इसके बाद अगर कुछ होता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। जब जानते ही नहीं हो तो अनजान से क्या बात करना है, कोई बात नहीं।
कहता है मैं ई हूँ, सीधे आपको कुछ नहीं कहना है, सीधे आप कह दो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। सीधे तुम अगर चाहते हो तो अच्छे तरीके से बिना कुछ कहे यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। प्यार से कोई बात इन सब से नहीं करनी है, क्योंकि इन सबको नौकरी देने से पहले इन सब का क्या होता है, इंटरव्यू होता है, उसी में ट्रेनिंग चलती है 2-2 घंटे की लाइव क्लास चलती है, जिसमें सिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे आपको डराना है। तो ये सब ट्रेंड होके आए रहते हैं सब। 2 शब्द आपको बोलते हैं, आपका सिविल खराब हो जाएगा, आपको भविष्य में कभी लोन नहीं मिलेगी। अरे बाप रे, लोन नहीं मिलेगा, अरे सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा तो 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आपको, लोन नहीं मिलेगी। लेके क्या उखाड़ लोगे? आज तक तो कुछ किए, इन सब से कुछ नहीं हुआ, और नहीं तो फंस गए। तो इन सब के फालतू बकवास के चक्कर में मत रहिएगा। सिविल खराब होगा, लोन नहीं मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम के चक्कर में रहिए, इन सब के लोन के चक्कर में मत रहिए। क्योंकि हमने आज तक देखा है कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इन सब के ऐसा कमेंट किया हो या कहा हो कि हमने इस कंपनी से लोन लिया और मेरा बिजनेस इतना सेटअप हो गया कि आज मैं ये हूँ वो हूँ, मेरा इतने का टर्नओवर होता है। कुछ नहीं। जितने भी लोग लिए हैं तो भैया इन सब के वजह से बर्बादी हुए हैं, किसी का भी भलाई नहीं हुआ है। तो इन सब की कुछ भी ये सब कह लें, सीधे इन सब के बात पे ध्यान ही नहीं देना है। 2 मिनट से ज़्यादा इसको अपने दरवाजे पे खड़े नहीं रहने देना है। अरे घर आपका है, गांव आपका है, ये सब 10 नहीं 20 आ जाए तब भी क्या कर लेंगे सब। एरिया तो आपका है, मोहल्ला आपका है, एड्रेस आपका है। ये सब बिना कुछ कहे टर्म एंड कंडीशन अपना ही नहीं पालन कर रहे हैं सब, 4 का 24 बना दे रहे हैं सब। तो आप इन सबको इज्जत दोगे? भैया देख लो, जिसके आगे रिक्वेस्ट करोगे वही तुम्हारे सर पे चढ़ेगा। किसी को भी उतना ही रिस्पेक्ट दो जितना कि चल सके। हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे, आइए सर आइए बैठिए पानी पीजिए, तो भैया वो आपको एक धमकाना चालू कर देगा, ये नहीं करूँगा, वो करूँगा, कोर्ट करूँगा। आज तक मैंने भी तो लिया है, क्या उखाड़ लिए सर। भाई साहब लोग कहे थे कुछ और, किया कुछ और, मैंने कह दिया आओ देखते हैं क्या कर लोगे। जब तक आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ तब तक आपको कोई भी डरना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम आने से पहले मेरे पास प्रॉब्लम आएगी। जो असंभव है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम आए, मेरे पास नहीं आएगी तो आपके पास भी नहीं आने दूंगा। क्योंकि भाई साहब आरबीआई की गाइडलाइंस यही है कि भैया तुम अपने रिस्क पे लोन दे रहे हो। और भी एक गाइडलाइंस है कि थर्ड पार्टी वाले ये जो एजेंट हैं इनका काम ख़त्म। थर्ड पार्टी वाला कोई भी रिकवरी एजेंट अब नहीं जा सकता है। इन सबको जितना भी इन सब के बारे में बताया हूँ आप ध्यान रखिए, और डर के नहीं डट कर। 1 आता है, 4 आता है, 10 आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे कह दो। इज्जत चाहते हो तो सीधे से निकल जाओ, नहीं तो भैया मुझे नहीं पता है मैं तुम सबके साथ क्या करूँगा, मुझे भी नहीं पता है तुम सबका होगा क्या। भैया जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन तुम सबको मैं जानता नहीं हूँ, और उस कंपनी या किसी भी कंपनी के नाम पे तुम मेरे घर पे नहीं आ सकते। ठीक है, डरना नहीं है, डराना है। धन्यवाद।